हम हिंदू भाइयों को भी एक पैगाम देंगे, मैसेज देंगे, इस मीडिया के हवाले से एक पैगाम देंगे कि आप जो जय श्री राम का नारा लगा करके आप किसी मुस्लिम पर अत्याचार करते हो, श्री रामचंद्र जी ने कभी ये पैगाम नहीं दिया था। उन्होंने कभी ये नहीं कहा था कि तुम मेरे नाम को गलत मेरे नाम का तुम गलत इस्तेमाल करो। श्री रामचंद्र जी की जब वो तारीख को जब वो पढ़ लेगा तो कभी श्री राम के नारे लगाते हुए किसी मुसलमान पर वो अत्याचार नहीं करेगा। और दिल्ली के चौराहों पे खड़ा होकर के जो लोग ये नारा लगाते हैं कि जय श्री राम चिल्लाएंगे और मुल्ले काटे जाएंगे, उन तक पैगाम दे दीजिए इन मीडिया के हवाले से कि आप दिल्ली के चौराहों पर ये नारा लगाते हैं कि जय श्री राम का नारा लगाएंगे और मुल्ले काटे जाएंगे। श्री रामचंद्र जी का अखलाक तो ये था, श्री रामचंद्र जी का पैगाम तो ये था। घर के अंदर सौतेले भाई का झगड़ा है, श्री रामचंद्र जी ने भाई के साथ क्या मामला किया था। मेरे हिंदू भाइयों, आप इन मीडिया के हवाले से सुन लो, श्री रामचंद्र जी ने अपनी सौतेली माँ के लिए अपने कुर्सी को छोड़ दिया और श्री रामचंद्र जी ने अपने सौतेले भाई भरत के लिए जो वचन किया था, उसके वालिदे मोहतरम ने जिनका नाम राजा दशरथ था, उन्होंने वो वचन किया था, उसकी जान बचाई गई थी। एक जंग के अंदर, एक युद्ध के अंदर राजा दशरथ जी लड़ते लड़ते जख्मी पड़ गए थे, तो उस मौके से उसकी जान किसने बचाई थी? जिनका नाम था श्रीमती कैकेयी जी, वो जान बचाई थी। तो जब उन्होंने देखा एक हसीन और जमील, एक खूबसूरत इंसान जख्मी पड़ा हुआ है, तो उन्होंने फौरन उसको उठाया और उठाने के बाद उसका इलाजो मुआलजा किया और कहा कि राजा दशरथ जी ने तुमने मेरी जान को बचाई है, मांगो, आज जो तुम मांगोगी वो मैं तुम्हें दूंगा। तो श्री राजा दशरथ जी से उन्होंने दो वादे किए। कहा पहला वादा मेरा ये है कि आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। तो श्री राजा दशरथ जी ने उससे शादी कर ली और उसके बाद कहा दूसरा वादा जो है मैं वो आपको बताऊंगा। मैं उन गैर मुस्लिम भाइयों से, हमारे हिंदू भाइयों से मैं उन तक ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि श्री रामचंद्र जी ने अपने भाई भरत के लिए कुर्सी छोड़ दी। श्रीमती कैकेयी जी ने यह कहा था कि इस कुर्सी पर मेरा बेटा भरत बैठेगा और रामचंद्र जी को 14 साल के वनवास के लिए जाना पड़ेगा। यह अखलाक था रामचंद्र जी का। रामचंद्र जी ने बाप से ये नहीं पूछा कि अब्बू मुझे जंगलों में 14 साल के लिए क्यों जाना है, मेरा क्या कसूर है, मेरी क्या गलती है जो मुझे आप 14 साल के लिए जंगलों में वनवास के लिए भेज रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का किरदार तो ये था, बाप ने हुक्म दिया, बाप ने ऑर्डर दिया, 14 साल के लिए पंचूटी पहाड़ पर निकल गए और अपने भाई भरत के लिए कुर्सी छोड़ दी। उन्होंने छोटों के साथ शफकत किया, बड़ों का अदब किया। ये रामचंद्र जी का अखलाक था। मेरे हिंदू भाइयों, आज कहते हो कि हम जय श्री राम के नारे लगाएंगे, मुल्ले काटे जाएंगे ना। श्री रामचंद्र जी के नाम को आप बदनाम ना करो। राम जी के पहले किरदार को पढ़ो, उनके अखलाक को पढ़ो। वो बड़ों के साथ अदब से पेश आते थे, वो छोटों के साथ शफकत से पेश आते थे।